यार तुझे पता है प्रीति ने अपने वो सीक्रेट वाली डाइट है ना, जिसको फॉलो करके उसने 10 किलो कम किए थे, उसने फाइनली मुझे बता दिए। अब तो पक्के से मैं भी 10 किलो कम करने वाली हूँ। यार पूरा सुबह से लेकर शाम तक मैंने डाइट फॉलो करी है। अब तो एक चॉकलेट का टुकड़ा तो बनता है, अब एक चॉकलेट के टुकड़े से कौन सा वेट बढ़ जाएगा। पता है इस वीक मैंने इतनी सारी एक्सरसाइज की, मैंने इतना वर्कआउट किया, फिर भी मेरा वेट टस से मस नहीं हुआ। यार मैं तो जिम छोड़ने वाली हूँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता एक्सरसाइज करने के बाद भी। तुझे पता है आजकल कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग कितना ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। मैं तो खुद भी फॉलो करने वाली हूँ यार, थक गई हूँ अपने वजन को लेकर। क्या आप भी इस तरह की गलतियां फॉलो कर रहे हो? अगर कर रहे हो ना, तो प्लीज ये वीडियो आज जो मैं लेके आई हूँ ना, पूरा देखिएगा, क्योंकि यही कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं होता है। ये सारी मिस्टेक्स ही तो हम कर रहे हैं, जिस रीजन के कारण हमारा वेट लॉस जो है या तो स्टक हो जाता है या फिर लूज ही नहीं होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में यही टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हो, अपने वेट से परेशान हो चुके हो, तो कौन कौन सी गलतियां जो है ना वो आपको करना बंद करना पड़ेगा, उसी के बारे में पूरा वीडियो है, जिससे कि आपका एक परफेक्ट हेल्दी वे में वेट लॉस होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लिंक विद कोमल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है ना वो सच में बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। जो लोग अपने वेट से परेशान हो चुके हैं और वेट लॉस ही नहीं हो रहा है, पता है कितने रीजंस होते हैं वेट लॉस नहीं होने के, कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां जो हम कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये गलतियों के कारण हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो चलिए आज इसी टॉपिक में बात करने वाली हूँ। बट सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि ना ही मैं कोई हेल्थ कोच हूँ, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, या ना ही मैं कोई डाइटिशियन हूँ। बट मैंने मेरी वेट लॉस जर्नी में इतनी सारी गलतियां की थी, जिससे कि मुझे पता चला कि ये गलतियों के कारण मेरा वेट लॉस हो ही नहीं रहा था। मैंने 2 बार वेट लॉस किया है गाइस, और एक बार मैंने 15 किलो, एक बार मैंने 18 किलो वेट लॉस किया है। और इस जर्नी के बीच में मैंने इतनी सारी गलतियां की है। पहली जर्नी में जब मैंने 15 किलो वेट लॉस किया था, जब मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में, जब मैंने मेरा वेट लॉस किया था प्रेगनेंसी के बाद, तब मैंने इतनी गलतियां की थी, मुझे पता ही नहीं था कि इन गलतियों के कारण मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। और वेट लॉस हो भी गया था ना, तो भी मुझे इतनी वीकनेस आ गई थी, मेरा हेयर फॉल जो है वो चालू हो गया था, स्किन एकदम से खराब हो गई थी, डल हो गई थी, ऊपर से वीकनेस बहुत ज्यादा आ गई थी, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती थी कुछ काम करने की। तो ये सब प्रॉब्लम है ना मेरी वेट लॉस जर्नी में आया था जब मैंने पहली बार वेट लॉस किया था। बट सेकेंड टाइम जब मैंने 18 केजीज वेट लॉस किए मेरे सेकेंड बेबी होने के बाद, तब मैंने ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं दोहराई, क्योंकि जब फर्स्ट गलती आप करते हो ना, उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो यस, उसी गलतियों से जो मैंने सीखा है, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आज आपको सारे ही टिप्स एंड जो हैक्स है, जो भी बातें हैं वो बताने वाली हूँ। तो सच में वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा, और एंड उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा जो घर पे ही रह के अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। उन मदर्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा जो काफी टाइम से घर से बाहर नहीं निकल पाती अपने बिजी शेड्यूल के कारण, बट वेट लॉस करना चाहती है, हेल्दी डाइट देख रही है और हेल्दी वे में वेट लॉस करना चाहती है, बट घर पे ही रह के करना है। तो सबसे पहले ना, आज की जो वीडियो में मैं ये गलतियां बता रही हूँ ना, उसे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये गलती आप कर रहे हो एंड डाइट भी फॉलो कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस नहीं होगा। ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। तो चलिए कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। उसके लिए तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले वेट लॉस जर्नी में ना, लोग सबसे पहले क्या गलती करते हैं पता है? उनका कोई गोल ही नहीं होता है, मतलब डिसाइड ही नहीं करते कि यार कितना वेट लॉस करना है। सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि मुझे इतना वेट लॉस करना है, इतने समय में करना है, तो डेफिनेटली आप उस चीज को कर पाओगे। अगर आपने डिसाइड ही नहीं किया है, ऐसे ही उठ के बस चलो यार कर लेते हैं डाइटिंग, तो ऐसे नहीं होती है डाइटिंग, ठीक है? तो सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, अपने बॉडी को ये मैसेज देना पड़ेगा कि चलो अब हमें करना है, कैसे भी करके वेट लॉस करना है। अगर आपका गोल ही डिसाइडेड नहीं है, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, तो हो सकता है 1-2 दिन की डाइट के बाद है ना, आप वो डाइट ही छोड़ दोगे। और काफी लोग ऐसे ही करते हैं कि यार मुझसे नहीं होता, मुझसे तो भूखा नहीं रहा जाता। और सबसे बड़ी गलती यही होती है कि भूखा रहना। तो मतलब कुछ गोल ही नहीं है, कुछ आप डिसाइड ही नहीं कर रहे हो पहले कि कौन सा कितना वेट लॉस करना है, फिर उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से। तो सबसे पहले आपको है ना मेंटली प्रिपेयर होना है कि मुझे इतना वेट लॉस करना है और मुझे करना है, इतने टाइम पीरियड में करना है। जो पॉसिबल है वही गोल आपको डिसाइड करना है। ऐसे ही नहीं कि 10 दिन में 10 किलो कम कर दो, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो अच्छा गोल डिसाइड करो एक, कि भाई मुझे 1 से 2 किलो कम करना है, और मेंटली प्रिपेयर होकर इस चीज को आप फॉलो करो। तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगी, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ और गोल डिसाइड करो कि कितना वेट लॉस करना है। उसके बाद में आगे की जर्नी जो है वो आपको फॉलो करनी है।
सो गाइज अब बात करेंगे मिस्टेक नंबर 2। मिस्टेक नंबर 2 में आपको पता है सबसे ज्यादा लोग क्या गलतियां करते हैं, अपनी जो मील्स है उसे स्किप करने लग जाते हैं। जी हाँ, वो सोचते हैं कि अगर मैं कैलोरी कम लूंगी तो हो सकता है मेरा वेट लॉस जल्दी जल्दी से हो जाए, मतलब खाना ही कम खाऊंगी तो शायद मुझे वेट लॉस करने में बहुत जल्दी हेल्प मिलेगी, बहुत जल्दी हो जाएगा वेट लॉस। बट सबसे बड़ा भ्रम ही यही है कि यार खाना स्किप करके वेट लॉस, यस डेफिनेटली हो सकता है, कुछ टाइम के लिए आप कर लोगे, पता है, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि दूसरे तीसरे दिन आपको इतनी वीकनेस आ जाएगी, आप इतने ज्यादा कमजोर हो जाओगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी आप इन्विटेशन दोगे इन सब चीजों की वजह से। तो अपनी जो मील है, जो आप खाना खा रहे हो ना, उसे स्किप मत करो। पोर्शन लिमिट कर सकते हो, जैसे कि अगर आपकी डाइट है जैसे 3-4 रोटी आप खा रहे हो तो 3-4 की जगह आप धीरे धीरे 3 पे आओ। 3 पे अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हो, आप फुल हो जाते हो, फिर धीरे धीरे 2 पे आओ। बट एकदम से पूरा मील ही आप स्किप कर लोगे तो उससे वेट लॉस नहीं होने वाला है, उससे आप में वीकनेस आने वाली है और दूसरी प्रॉब्लम्स बहुत सारी आएगी जो अंदर ही अंदर मतलब है ना पैदा हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, और हमें पता ही नहीं चलता है, बाद में जाके पता चलता है कि अरे यार ऐसा हो गया। तो कभी भी मील्स को स्किप मत करो। सबसे बड़ी गलती ही यही करते हैं लोग कि ना, या तो सुबह खा लेंगे शाम को खाएंगे नहीं, नाश्ता स्किप कर लेंगे तो लंच डायरेक्ट करते, या तो लंच नहीं करके डिनर डायरेक्ट करते। तो ऐसा नहीं करना है। मील्स आपको 3 टाइम का खाना प्रॉपर खाना है, तो इस चीज को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रॉपर मील खाकर ही आप अपना वेट लॉस कम कर सकते हो, ना कि उसे स्किप करके। अगर आपको नहीं पता है क्या लेना है तो आप कोई भी डाइटिशियन को हायर कर सकते हो, नहीं तो गूगल जाके देखिए। यार मैं हमेशा बोलती हूँ सोशल मीडिया का है ना सही इस्तेमाल करिए। गूगल में आप अपना वेट डालोगे ना तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत सारे डाइट चार्ट भी आ जाएंगे, कितना कार्ब लेना है, कितना आपको फाइबर लेना है, कितना प्रोटीन लेना है। तो गूगल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। आप ना मतलब सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज में लोगे ना तो डेफिनेटली वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो बस ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी अपनी मील्स। ओके, सो गाइस अब बात करने वाली हूँ मिस्टेक नंबर 3। थर्ड मिस्टेक में मैं आपको ये बात बोलूंगी कि डिफरेंट टाइप की जो डाइट्स चल रही है ना उसे फॉलो मत कीजिए। जी हाँ, ये सब जो क्रैश डाइट होती है ना, थोड़े टाइम के लिए आप फॉलो कर सकते हो, बट लाइफ टाइम के लिए आप इसे फॉलो नहीं कर सकते हो। जैसे कि आजकल कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, वीगन डाइटिंग, पता नहीं क्या क्या डाइट्स आ रही है। मैं मतलब उन चीजों को गलत नहीं ठहरा रही हूँ। डेफिनेटली एक टारगेट वेट आपको अचीव करने में हेल्प कर सकता है एक समय के लिए, बट क्या आप जिंदगी भर इस डाइट को फॉलो कर सकते हो? मुझे नहीं लगता है। क्योंकि क्या आप मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग में जैसे कि आपका टाइम पीरियड रहता है कि इतने आवर्स के बीच में आपको खाना खाना है, मतलब ये चीजें ऐसी है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइफ लॉन्ग इसे फॉलो नहीं कर सकते हो। तो इन चीजों की तरफ आपको दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हेल्दी वे में वेट लॉस करिए जिसमें आप हेल्दी तरीके से हेल्दी फूड खा रहे हो, टाइम टू टाइम खा रहे हो और फिर वेट लॉस कर रहे हो, राइट। तो क्रैश डाइट के और आपको नहीं जाना है। ये जो फैंसी डाइट प्लान्स चल रहे हैं उन्हें फॉलो मत करिए। और मैं उनके खिलाफ तो नहीं हूँ, बट मैं पर्सनली इन चीजों को फॉलो नहीं करती और मैंने गलती करी है मेरे फर्स्ट वेट लॉस में। मैंने ना कीटो डाइट्स वगैरह सब ट्राई कर चुकी हूँ गाइस। मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें काम करती है, करती भी होगी तो एक टाइम तक, ठीक है, आप लॉन्ग टर्म तक लाइफ में इसे फॉलो नहीं कर सकते हो। तो थर्ड मिस्टेक यही है कि आपको ये चीजें जो ये वाली जो डाइट्स जो भी आ रही है, फैंसी डाइट्स अभी आजकल मार्केट में चल रही है, तो वो सब फॉलो मत करिए। एक हेल्दी वे में वेट लॉस करना है तो एक हेल्दी डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए। सो गाइस अब बात करेंगे मिस्टेक नंबर 4। पता है ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो कि मैं अभी बताने वाली हूँ आपको। मिस्टेक नंबर 4 क्या करते हैं, क्या आपके कोई फ्रेंड सर्कल में ना किसी ने वेट लॉस कर लिया तो आप क्या करोगे बताओ? आप क्या करोगे पता है? आप बोलोगे यार मुझे भी तेरा डाइट प्लान दे दे, मुझे भी वेट लॉस करना है। बट क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि आपकी हाइट है 6 और आपकी फ्रेंड की हाइट है 5.5, तो आप दोनों की हाइट में काफी डिफरेंस है। एग्जाम्पल कि आप उसके कपड़े पहनोगे तो क्या वो आपकी हाइट के हिसाब से, आपकी हेल्थ के हिसाब से आपको परफेक्ट होंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऊपर होंगे ना, कपड़े छोटे पड़ेंगे आपको। वही चीज डाइट के साथ होती है। अगर आप उसकी डाइट फॉलो करोगे तो वो क्या आपको सूट करेगी? बिल्कुल भी नहीं, वो डाइट आपके लिए नहीं है। आपकी वेट और आपके बॉडी के हिसाब से डाइट डिफरेंट होगी, और उसके हेल्थ और मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग डाइट दूसरी होती है। उसकी कैलोरीज इनटेक, उसका प्रोटीन इनटेक सब डिफरेंट होगा और आपका डिफरेंट होगा। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। मेरे फ्रेंड सर्कल में जैसे मेरे काफी फ्रेंड्स लोगों ने बोला कोमल तुम्हारी डाइट भेजो, क्या फॉलो करते हो? मैं भेज देती हूँ उनके सेटिस्फेक्शन के लिए। मैं क्या करती हूँ ना, भेज देती हूँ कि चलो तुम लोग करो। बट ये चीजें गलत है, ठीक है, क्योंकि हर एक
इंसान की है ना डाइट प्लान उनके वेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है कि वो कितना वेट लॉस करना चाहते हैं, उनका वजन कितना है, उनका प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए, उनके वेट के अकॉर्डिंग कैलोरीज इंटेक कितना होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी खेल नहीं है कि आपने बस किसी का डाइट ले लिया और आप फॉलो कर लो। हो सकता है वो डाइट आप पे काम भी ना करे और हो सकता है काम भी करे, बट ज्यादा केस में यही होता है कि किसी की भी डाइट है ना, डेफिनेटली वो दूसरे इंसान को फॉलो नहीं करनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा ना, आप हो सकता है कम कैलोरीज लेने लग जाओ उनके डाइट के अकॉर्डिंग और कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए, बिल्कुल भी एनर्जी ना रहे। तो ये सब चीजें है ना समझने की जरूरत है कि किसी की डाइट आपको नहीं फॉलो करनी है। आपकी वेट के अकॉर्डिंग आपकी डाइट डिफरेंट है, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। और ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो कि हर कोई कर रहा है कि मुझे तुम्हारी डाइट दे दो यार, मैं भी फॉलो करती हूँ। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। जब भी आप वेट लॉस जर्नी पे हो, आप अपना एक डाइटिशियन रख सकते हो, नहीं तो हेल्दी वे में वेट लॉस कर सकते हो, घर का खाना ही। और वापस बता रही हूँ, अगर आपको भी वेट लॉस करना है ना, तो डाइट प्लान जानना है कि किस तरीके से आप अपने वेट के अकॉर्डिंग एक हेल्दी डाइट फॉलो कर सकते हो, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं डेफिनेटली एक पूरा डिटेल में वीडियो लेके आऊंगी जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि किस तरीके से आपको वेट लॉस करना है और हेल्दी वे में। सो गाइज, अब बात करूंगी मिस्टेक नंबर 5। फिफ्थ मिस्टेक में मैं बात करने वाली हूं एक्सरसाइज और डाइट के बीच में बैलेंस नहीं रखना। जी हाँ, या तो लोग एक्सरसाइज इतना ज्यादा एक्सट्रीम कर लेंगे ना कि डाइट पे ध्यान ही नहीं दे रहे और फिर वो एक्सपेक्टेशन रख रहे कि उनका वेट लॉस हो जाए, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो, हर चीज को बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी। जितना डाइट इंपॉर्टेंट होता है ना, उतना ही ज्यादा जो एक्सरसाइज है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जितनी आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, डाइट को भी उसी हिसाब से फॉलो करिए। आप घंटों अगर एक्सरसाइज कर रहे हो, घर पे जाके छोले भटूरे खा रहे हो, पूड़ी खा रहे हो, या फिर मसाले वाली ग्रेवी वाली सब्जियां खा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस नहीं होगा। फिर आप अगर एक्सपेक्टेशन रखोगे कि यार मैं ना इतना घंटों पसीना बहा रही हूँ जिम में और मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो इसका मेन रीजन यही है कि आपने डाइट तो फॉलो नहीं करी बराबर से और आप बस ओनली एक्सरसाइज पे जोर दे रहे हो। तो दोनों को बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज भी करिए और डाइट को भी अच्छी तरीके से हेल्दी वे में खाइए, तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा। और वेट लॉस होने से कोई भी नहीं रोक सकता अगर आपको डाइट और एक्सरसाइज के बीच में बैलेंस बनाना आ गया गाइस। लोग या एक्सरसाइज आपका कोई भी फॉर्म में हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, जुम्बा हो सकता है। आजकल तो आप मतलब ऑनलाइन इतनी क्लासेस अवेलेबल है, ऑनलाइन नहीं करना है तो यूट्यूब पे इतने फ्री वीडियोज है, आप जाके देखिए। मतलब सब कुछ अवेलेबल है यार। मन से अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो ना, तो सब कुछ पॉसिबल है। तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जुम्बा कर सकते हो, कोई स्पोर्ट गेम खेलना है वो कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, कार्डियो कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है एक्सरसाइज के, बट एक्सरसाइज के साथ में डाइट को भी अच्छे से लीजिए। ठीक है, तो ये चीज समझने जरूरत है कि मतलब आप खाए जा रहे हो फिर वेट लॉस करने के लिए जिम जा रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो ये भी गलती है आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो तो। सो गाइज, अब बात करेंगे मिस्टेक नंबर 6। मिस्टेक नंबर 6 में मैं बात करने वाली हूं कार्ब्स को अपने खाने में से पूरी तरह से हटा देना। जैसे कि रोटी, राइस, ये सब क्या है? कार्ब्स है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हम लोग है ना क्या करते हैं ना, जब हम सोचते हैं ना कि यार डाइट पे आना है, एक वीक में वजन कम करना है, हम क्या करते हैं? सूप्स पे आ जाते हैं और फ्रूट्स खाने लग जाते हैं या फिर वेजिटेबल्स सैलेड वगैरह खाने लग जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि इन चीजों से है ना हमारा वेट जो है वो कम हो जाएगा, बट दूसरे या तीसरे दिन है ना एक तो क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होने लग जाती है इस रीजन से। और क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप कार्ब्स ही नहीं ले रहे हो, प्रोटीन ही नहीं ले रहे हो, कार्ब्स को तो आपने निकाल के फेंक दिया जिससे आपको एनर्जी मिलने वाली थी। अगर एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो खड़े कैसे रहोगे यार दिन भर? मुझे बताओ काम कैसे करोगे? बिना कार्ब्स के आप बिल्कुल भी नहीं चल सकते हो। पता है, इतनी एनर्जी चाहिए ना आपकी बॉडी को, उसके लिए कार्ब्स खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भर भर के रोटियां खा रहे हो, भर भर के राइस खा रहे हो। अपना एक हेल्दी पोर्शन में थाली बना के रखिए जिसमें कार्ब्स भी हो, थोड़ा थोड़ा सा फाइबर हो, थोड़ा सा प्रोटीन हो। तो सभी चीजें जब आपको मिलेगी ना, तो आप हेल्दी वे में वेट लॉस करोगे। तो सबसे पहले ये भी गलतियां लोग बहुत करते हैं वेट लॉस चालू करने से पहले। पहले दिन फ्रूट्स खा लेंगे, सेकंड डे सैलेड खा लेंगे और थर्ड दिन इतनी क्रेविंग होगी ना, सब छोड़ के वापस आ जाएंगे बहुत सारे जंक फूड के ऊपर। तो ऐसी गलती हमको नहीं करनी है। तो वेट लॉस जर्नी पे हो तो कार्ब्स तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा। रोटी, सब्जी, राइस, ये सब खाना ही पड़ेगा, बट पोर्शन लिमिट में खाइए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल बंद कर दीजिए या खाइए मत, पोर्शन लिमिट करके खाइए। जैसे कि मुझे इतना सही खाना है तो मैं इतना ही खाऊं, तो मैं भी मेरी थाली बना के रखती जिसमें 4 मैंने पोर्शन डिवाइड किया है, जिसमें सब्जी, दाल, रोटी एंड सैलेड।
तो थोड़ा थोड़ा सभी चीज लेके रखो ताकि आपकी थाली भी आपको फुल दिखेगी, आप पहले से ही फुलर फील करोगे। तो उसके लिए मैं अलग सा एक वीडियो लेके आऊंगी गाइस डाइट पे पूरा, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करिए, मैं पूरा वीडियो लेके आऊंगी डिटेल पे। तो इसी तरह से मैं कहूंगी आपको कार्ब्स बिल्कुल हटाइए मत, रोटी सब्जी खाकर भी आप आराम से वेट लॉस कर सकते हो। मैंने वैसे ही किया है, मैंने रोटी सब्जी खाकर ही वेट लॉस किया है यार। मैं रोटी स्किप नहीं कर सकती, रोटी के बिना मैं डाइट करना मतलब मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। जो हम बचपन से खा रहे हैं उसे एकदम से कैसे बंद कर सकते हो बताओ। और आज की जो डाइट जो मैं फॉलो कर रही हूँ ना, मेंटेन करके मेरे वेट को, वो मुझे लगता है शायद मैं लाइफ लॉन्ग खाने वाली हूँ और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो डेफिनेटली आपको भी ना कार्ब्स वगैरह निकाल के कोई भी डाइट प्लान फॉलो मत करिए, नहीं तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहेगी और एक टाइम तक वो खाना आप खा सकते हो, उसके बाद में कुछ मतलब जिंदगी भर तो नहीं खा सकते हो। तो ये भी मिस्टेक आपको नहीं करनी। सो गाइस, अब बात करेंगे मिस्टेक नंबर 7। क्या आपको पता है जब भी हम वेट लॉस जर्नी पे होते हैं ना, तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं ना, जूस ज्यादा पीना चालू कर देते हैं, जैसे फ्रूट जूस हो गया और वेजिटेबल जूस हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसके नाम पे इतना ज्यादा जूस पीने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कैलोरीज भी हमको बहुत ज्यादा मिलने लग जाती है। या फिर जूस के नाम पर इतना ज्यादा शुगर पीने लग जाते हैं जिससे कि हमारा वेट जो है वो बढ़ने लग जाता है। शुरू के टाइम में मैंने भी यही गलतियां की थी। मैं सोच रही थी कि चलो यार संतरे का जूस पी लेती हूँ, उसमें भर भर के शक्कर डाल के मैं जूस पी रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरा वेट लॉस होगा। बट गलती क्या कर रहे, हमने जूस में भी शक्कर मिक्स करा है। तो सबसे पहले आपको शक्कर कम करनी है। आपको पता है शक्कर की वजह से, शुगर की वजह से आपका वेट गेन होता है। जी हाँ, एक हफ्ते के लिए आप क्या करो ना, जो शुगर है जो भी आप चाय के फॉर्म में चाय में डाल के पी रहे हो, कॉफी में डाल के पी रहे हो, तो सबसे पहले वो शुगर इंटेक जो है वो थोड़ी कम कर दो, या मेरे कहने पे तो आप बंद ही कर दो। मैंने तो पूरी तरह से बंद कर दिया है। कभी कभी ठीक है, स्वीट्स की क्रेविंग होती है तो मैं वीकेंड पे एक बार या 2 बार ऐसे करके मतलब पी लेती हूँ या खा लेती हूँ, बट एवरीडे बेसिस पे मैं भी नहीं खाती हूँ। तो इस तरीके से शुगर का इंटेक आपको कम करना है। आप जैगरी पाउडर ट्राई करिए, गुड़ का पाउडर आता है ना, वो चाय में पीना चालू कर दीजिए। जूस में कोशिश करिए ना शक्कर मिक्स मत करिए, या नेचुरल जो फ्रूट्स होते हैं ना, उसकी जो नेचुरल मिठास होती है ना, उसी के साथ में जूस पियो। अगर आप भर भर के शक्कर डाल रहे हो, भर भर के जूस पी रहे हो, फिर डाइट कर रहे हो, तो डेफिनेटली वेट लॉस नहीं होने वाला है। तो सबसे बड़ी मिथ है लोगों को, ये लगता है कि जूस पी लेते हैं, खाना स्किप कर देते हैं, जूस डबल पी लेंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी नहीं होगा। सो गाइज, अब बात करूंगी नेक्स्ट मिस्टेक, मिस्टेक नंबर 8, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ चीट मील। जी हाँ, हम करते हैं ना बीच बीच में चीट। हमें लगता है कि यार पूरे दिन से डाइट अच्छी से फॉलो करिए, एक थोड़ा सा इतना सा चॉकलेट का टुकड़ा खा लेती हूँ, क्या ही फर्क पड़ेगा, कौन सा वेट लॉस नहीं होगा। बट पता है आपको, ये छोटी छोटी चीजें आपके वेट लॉस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती है। देखो, इतने से टुकड़े से होगा तो कुछ नहीं, बट आपको पता है इतने से टुकड़े को खाने के बाद क्रेविंग्स कितनी हो जाती है। मैं भी ये गलती कर चुकी हूँ। मैं क्या करती थी ना, एंड ऑफ द डे इतना सा चॉकलेट का टुकड़ा खा लेती थी, या कोई भी मीठी चीज, चाहे वो चॉकलेट में ही मतलब होती थी या स्वीट में होती थी, और उसे खाने के बाद, इतने से टुकड़े को खाने के बाद इतनी ज्यादा क्रेविंग्स होती थी ना कि मैं 2-3 पीस और ही खा लेती थी। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, चीट नहीं करना है खुद से। ओके, डाइट पे जब भी हो चीट मत करो, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि यार कोई कुछ भी खा ले मेरे सामने, मैं नहीं खाने वाली हूँ, मुझे जो खाना है मैं वही खाऊंगी। यहां से अगर आप रेडी हो गए ना, तो आप कुछ भी काम कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ से रेडी होना है आपको इस चीज को लेकर। और मुझे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी इन चीज पे, बट हो जाता है फाइनली। जब आपको कोई चीज परेशान कर रही है, आप बहुत ज्यादा मोटापा से परेशान हो चुके हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके आप प्रिपेयर हो जाते हो बाद में, एक टाइम के बाद। बट सबसे पहले यहाँ से तैयार हो जाओ, छोटी छोटी चीजें भी बिल्कुल नहीं खानी है। और शुरू के मंथ्स में जब आप वेट लॉस जर्नी पे हो, तो लोग क्या करते हैं ना, चीट मी डे निकाल देते हैं। जैसे कि संडे हो गया या सैटरडे हो गया, ऐसे करके चीट डे निकाल दिया, तो सुबह से शाम तक वो चीट डे ही करते रहेंगे। सुबह भी चीट डे, शाम को भी चीट डे, शाम को भी बाहर से मंगा के खा रहे, सुबह से भी बाहर से मंगा के खा रहे। फिर मंडे को जब वेटिंग मशीन के ऊपर खड़े रहते, तो उनका वेट उतना का उतना ही बताता है, या तो बढ़ा हुआ बताता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आप वेट लॉस पे हो ना, तो आपको कोशिश करो कि जब तक आपका टारगेट वेट आपको अचीव ना हो जाए, जैसे कि 3-4 किलो कम करो, वो ना हो जाए, तब तक के लिए बीच में चीट मत करो। बीच में चीट करोगे, कुछ भी खा लोगे, तो डेफिनेटली वो वेट वहीं पे आके स्टक रहेगा जहां से आपने शुरुआत किया था। शुरू के मंथ में मत करो। फिर जब आपको पता चल गया है कि मेरा वेट लॉस हो गया है, मैं इस वेट तक पहुंच गई हूँ, जो मुझे टारगेट था, जो मेरा गोल था, वहां तक पहुंच चुकी हूँ, फिर उसके बाद कोई एक डे निकाल दो जिसमें आप कोई चीट मील करो। जैसे कि मैं अभी क्या कर रही हूँ ना, जो मुझे वेट चाहिए था उस पे मैं हूँ, जो मुझे मेरा गोल था मैं उस वेट पे हूँ, तो अब मैं चीट मील करती हूँ, बट पूरे वीक ही नहीं करती हूँ। वीक में कोई भी 1 दिन या 2 दिन
उसमें कोई भी एक मील, ऐसे नहीं कि पूरे दिन खाना है, कोई भी एक मील, ठीक है। तो ऐसे करके आप जब आप अपने टारगेट गोल को अचीव कर लेते हो ना, उस टाइम आप खाना चालू करो। बट शुरू के डेज पे मत खाओ, नहीं तो उससे क्रेविंग्स होती है, वेट लॉस भी नहीं होगा और क्रेविंग्स भी बहुत ज्यादा होगी, डबल खाने लग जाओगे। तो चीट को करिए नो, ये मिस्टेक भी आपको नहीं करनी है। सो गाइस, नेक्स्ट अभी मिस्टेक नंबर 9 में बात करने वाली हूँ। पता है क्या होता है, जब हम वेट लॉस जर्नी में होते हैं ना, तो स्पेशली हमें 9-10 बजे के आसपास सो जाना चाहिए। यस, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पता है, एक तो मेन रीजन मुझे पर्सनली ये लगता है कि मैं अगर रात को 10-11 बजे तक उठी हुई हूँ ना, तो मुझे भूख लगने लग जाती, क्रेविंग्स होने लग जाती, खाना ही आंखों के आसपास घूमता रहता है। तो ऐसे में आप कोशिश करिए कि जल्दी सो जाओ, शाम का खाना खा के 7-7:30 तक खत्म करके अपना मील और अपना जो भी काम है, अगर आप हाउस वाइफ हो, फटाफट से खत्म कर लो। बच्चों को सुला दो, खुद भी सो जाओ उनके साथ में, जिससे कि क्या आपको क्रेविंग्स कम होगी। दूसरा, ज्यादा लंबे टाइम तक अगर आप उठे हुए रहोगे ना, तो एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है साइंस की लैंग्वेज में, जो आपको स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, और स्ट्रेस बढ़ने के कारण आपको क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होगी, खाने पे आप बहुत ज्यादा ये स्ट्रेस निकालोगे। तो कोशिश करिए कि जल्दी सो जाओ और 7 से 8 घंटे की अच्छी सी नींद लो, सुबह टाइम पे उठ जाओ। सुबह आप 5 बजे उठ सकते हो, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा काम करने का टाइम मिल सके, बट सोने की आदत जो है ना, वो जल्दी करो। सो गाइज, अब बात करने वाली हूँ मिस्टेक नंबर 10, जो कि लास्ट मिस्टेक है। मिस्टेक में मैं बात करूंगी पानी अच्छे से नहीं पीना। ठीक है, जब हम डाइट पे होते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पानी जो है ना, उसका इंटेक थोड़ा कम करते हैं। और स्पेशली जब हम डाइट पे होते हैं ना, तो कोशिश करिए कि पानी बहुत ज्यादा पिए। यस, नॉर्मल जो हम वाटर पी रहे हैं ना, मतलब डे टू डे लाइफ में जब हम डाइट में नहीं होते, उससे ज्यादा आपको पानी पीना चाहिए। और मैं तो कहूंगी रोज ही आपको बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए। 3 से 4 लीटर पानी का एक अंदाजा आप लगा के रखो, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि आपको है ना, अपने हॉल में, जहां पे आप लिविंग रूम या जहां पे आप ज्यादा टाइम अपना टाइम निकालते हो ना, वहां पे एक पानी का जग भर के रख दो, 2 से 3 लीटर का, नहीं तो 2-2 लीटर का टारगेट बनाओ कि ये अभी पीना है, फिर ये पीना है, जिससे कि आपकी पानी की कमी पूरी होगी बॉडी के अंदर। पानी की कमी रह गई ना, तो एक तो आपको भूख बहुत लगेगी। पानी आपको पेट भरने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। देखो, आप बहुत ज्यादा फुलर फील करोगे पानी पीने के बाद। ठीक है, तो पानी तो आपको पीना है। दूसरी, डाइट पे होता है ना, तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होने लग जाती है। देखो, इसके साइड इफेक्ट तो होते ही है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो रहता ही है डाइट का, बट हेल्दी वे में कर रहे हो ना, तो भी थोड़ी बहुत कमी रहती है। तो पानी आपको पीना ही है, और पानी पियोगे ना, तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करेगी, देख लेना। और हेयर्स वगैरह भी बहुत ज्यादा फ्रेश होंगे। कहने का मतलब है, बिल्कुल भी ड्राई स्कैल्प वगैरह नहीं होते। नहीं तो डाइट में ना, हेयर्स जो है ना, वो बहुत ज्यादा ड्राई होने लग जाते हैं, आप फील करोगे अपने आप ही। तो उसके लिए पानी बहुत ज्यादा पीना है, स्किन को फ्रेश रखना है, स्किन को एकदम हाइड्रेट रखना है। तो ये मिस्टेक भी नहीं करना है कि जैसे ही डाइट पे आ गए, एक तो पानी के नाम पे जूस पी रहे हो और पानी जो है वो कम ले रहे हो। तो टारगेट जो वही रहना चाहिए, 3 से 4 लीटर पानी दिन में, जब आप वेट लॉस जर्नी पे हो, बहुत ज्यादा पानी पिए। और साथ में एक टिप देती हूँ, जब भी आप वेट लॉस जर्नी पे हो ना, तो आधा घंटा पहले जब आप खाना खा रहे हो, एक ग्लास भर के पानी पी लो। देखो, आप है ना, खाना जो है ना, वो बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं खाओगे, मतलब कम ही खाओगे, जो आपका टारगेट है ना, उतना ही खाओगे। नहीं तो क्या होता है पता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इतना खाएं, बट ना चाहकर भी हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लेते। तो पानी अगर आधा घंटा पहले पियोगे ना, तो आपको डेफिनेटली फुलर फील होगा, आप थोड़ा कम खाना खाओगे। तो ये भी ट्रिक है, आप ट्राई कर सकते हो। सो गाइज, ये सब मिस्टेक्स थी जो आपको वेट लॉस जर्नी में बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। यस, ये सारी ही मिस्टेक मैं पहले ही कर चुकी हूँ, और उन्हीं मिस्टेक से मैं काफी कुछ सीखने को मिला है गाइज मुझे, तो मैं आपको ये ज्ञान दे रही हूँ। अगर ये आपको नॉलेज बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा हो, ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज कमेंट करिएगा। एंड मैंने कैसे मेरा वेट लॉस जर्नी करा, मैंने कैसे मेरा वेट लॉस किया, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो ना, तो मुझे कमेंट करिएगा। मैं मेरी पूरी वेट लॉस जर्नी आपके सामने खुली किताब की तरह लेके आ जाऊंगी कि मैंने किस तरीके से मेरा वेट लॉस किया। मैंने 18 किलो वेट लॉस किए गाइस, उससे पहले मैंने 15 किलो करे। तो मैंने बेबी को फीड करते हुए मेरा वेट लॉस किया है। तो अगर आप भी फीडिंग मदर हो और आप ये सोच रही हो कि यार मैं वेट लॉस नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, तो आपको किस तरीके से वेट लॉस करना है ना, उसको जानने के लिए आप कमेंट करिएगा। मैं डेफिनेटली मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी जो जर्नी है, वो मैं सभी कुछ आपके लिए लेके आऊंगी। मिस्टेक्स तो मैंने आज के वीडियो में आपको बता ही दिया है कि ये सब मिस्टेक नहीं करनी है, बट वेट लॉस कैसे करना है, उसके लिए आप मुझे कमेंट करिए। मैं डेफिनेटली आपको वेट लॉस जो डाइट है, हेल्दी डाइट, वो आपको बता सकती हूँ कि किस तरीके से, कौन सी जो डाइट है वो आप फॉलो कर सकते हो
हेल्दी वे में आपके वेट के अकॉर्डिंग। तो वीडियो अगर देखना है तो डेफिनेटली बोलिएगा, मैं लेके आऊंगी उस पर एक अलग सा वीडियो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो होने वाला है। ये खुद ही वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो आज मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकती हूँ, बट येस मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो लेके आऊंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो ना तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, न्यू सब्सक्राइबर हो, अभी विजिट किया है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सी यू ऑल।